રાજકોટમાં ગુરુદેવ આચાર્ય સુનીલ સાગરજી ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં સિદ્ધચક્ર મહામંડલ વિધાન અત્યંત હર્ષોલ્લાસ અને આધ્યાત્મિક ઉલ્લાસ સાથે ચાલી રહ્યું છે ત્યારે વિધાનનો ચતુર્થ દિવસ ભવ્ય ભક્તિભાવ સાથે સંપન્ન થયો હતો। મોટી સંખ્યામાં શ્રાવક શ્રાવિકાઓએ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ અવસરે ગુરુદેવે પોતાના પ્રવચનમાં સિદ્ધચક્ર મહામંડલ વિધાનની વિશેષતા વિશે વિગતવાર પ્રકાશ પાડ્યો હતો। તેમણે જણાવ્યું હતું કે સિદ્ધચક્ર મહામંડલ વિધાન આત્મશુદ્ધિ, કર્મક્ષય અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનું મહાન સાધન છે। આ વિધાન દ્વારા જીવનમાં શાંતિ, સમ્યક દર્શન અને આંતરિક શક્તિનો વિકાસ થાય છે। ગુરુદેવે ભક્તોને આ આરાધનામાં એકાગ્રતા, શ્રદ્ધા અને ભાવપૂર્વક જોડાવાનું પ્રેરણાદાયી આહ્વાન કર્યું હતું। महावीर कीर्तिमुनि कबरम विमलं सम्मति सूर्यं मुक्तिपहं नायकं वन्दे। जयकारा लगाएं। प्रथम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान दिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सरवर महाराज की। आज जिनका दीक्षा दिवस है, ऐसे आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्राकृत प्रभाकर चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। बहु पुण्य की कुंज थी सुदेह वालों तोय हरि भव चक्र आंको नहीं के चढ़ो सुख प्राप्त करता सुख चढ़े छे से लक्ष्य लहो क्षण क्षण भयंकर भाव बहु पुण्य की राह पूंजी थी। कोई बहुत पुण्य का योग बना, कोई बहुत शुभ योग बना कि मनुष्य का देह मिला। अनंत अनंत जीव राशि है, आंखों से देख लो। संध्या होते ही ढेरों मच्छर मड़राने लगते हैं, लाइट पर ढेरे कीड़ आने लगते हैं, पतंगिए मड़राने लगते हैं। हरी घास है, यह भी जीव है, अनंत काय। इस जीव राशि में कितने थोड़े से जीव हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं, इंसान की पर्याय में पहुंचे हैं। और उसमें भी वीतराग, जिन शासन, जिन वाणी और वेद विज्ञान का मार्ग दिखाने वाला यह निर्ग्रंथ शासन। अहो जानो जानी, जिनकी पंक्तियां हैं, श्रीमद जी का जन्म जो है भले जैन शासन में नहीं हुआ, लेकिन जितनी गहराई से उन्होंने जैन शासन को, जिन धर्म को, वीतराग शासन को समझा, निज शासन को समझा, उतना बहुत कम लोग समझ पाए। अंतर्मुख दृष्टि कब होगी, कब हम आत्म कल्याण के पथ पर चलेंगे। माना कि सर्वसंग त्याग सबको सुलभ नहीं है। अवसर तो बहुत ही अपूर्व है हमारे पास भी, लेकिन अपूर्व अवसर आने के बाद भी उसका कितना लाभ हम ले पा रहे हैं, वो चिंतन का विषय है। आत्मार्थियों, इतने बड़े राजकोट में अभी बता रहे थे
ब्रह्मचारिणी बहनें, मोदी जी का स्कूल जो है, पारस जी का, शशिकांत भाई का, बोले बहुत फेमस है राजकोट मोदी स्कूल। अब धर्मात्मा जीवों की संस्था है तो वहां पर ना रात्रि भोजन दिया जाता है, ना आलू बटाटे जैसी चीजें दी जाती। अब आपसे पूछे कि यहाँ तो और भी ढेरों स्कूल होंगे, वो और कहाँ पर ऐसी व्यवस्था। चलिए आगे बढ़े। ढेरों लोग भी तो यहाँ पर 25-27 लाख जितनी आबादी होगी, कितने लोगों को दिलवाणी सुनने का चाव है, कितने लोगों को धर्म ध्यान का भाव है, कितने लोगों पर आत्म तत्व का प्रभाव है, और कितने लोगों को अपने निज चैतन्य तत्व का स्वभाव है। किसने जी? और इस जीव राशि में से हम यहाँ पर अपने परम पारिणामिक स्वभाव को साक्षात उपलब्ध अनंतों की सिद्धों की आराधना करने उपस्थित। जिनवर की आराधना करने से जिनवर जैसे बनने का भाव आएगा, जैसी संगति करते हैं वैसा मन होता है। भावे जिनवर पूजिए केवी रीते द्रव्य पूजा करने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिन स्वरूप को समझ करके, जिन भगवान के प्रति श्रद्धा पूर्वक वंदन स्तवन वगैरह भावे जिनवर पूजिए, बिना जाने बिना समझे तो बिना वस्त्रों के भी अनंत अनंत जीवन निकल गए, बिना भोजन के भी अनेक जीवन निकल गए, बिना स्वरूप की संवित्ति के ऐसे बहुत सारे भाव विकार हैं। लेकिन इस भाव में हमें स्वरूप सम्मुख होना चाहिए। निश्चित रूप से कर्म है, बहु पुण्य केरा पुंज थी, पुण्य एक कर्म है, पाप दूसरा कर्म है। जब हम कर्मों को विस्तार से देखते हैं, गौमरसार जी का स्वाध्याय, गौमरसार कर्मकांड का स्वाध्याय किस किसने किया? एक वे आप लोगों ने गौमरसार कर्मकांड, और हम उसकी एक गाथा देखें तो कम मत तेरे एक कम दब्बम भावो त्योदी दुर्गम। कर्म की अपेक्षा से एक है, द्रव्य भाव की अपेक्षा से दो प्रकार का, और अगर हम उसका पुण्य और पाप के रूप में दो भेद करें तो भी चलेगा। और फिर 8 वेद हैं। आज जो आप लोगों ने पूजा विधान किया है वह कर्मों की 8 प्रकृति, कर्मों की उत्तर 148 उत्तर प्रकृतियों का नाश करने वाले, खत्म करने वाले, अपने से पृथक कर देने वाले सिद्ध भगवंतों की पूजा। आज एक तरह से कर्म दहन विधान हो गया। कर्मों को कैसे दहन किया? दुनिया में रावण दहन करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन कर्मों को दहन करने वाले कोई सौभाग्यशाली होते हैं, और कर्मों का दहन करके वो सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। आत्मार्थियों, कोई राजा छे, कोई रंक छे, कोई यशस्वी छे, कोई कलंक छे, कोई कठोर छे, कोई नर्म छे। आ संसार में जरूर थी जरूर कर्म छे, कर्म छे। संसार में कर्म नाम की कोई चीज है। कुछ लोग मान लेते हैं कि ईश्वर ये सब करता है, लेकिन एक ईश्वर ऐसा नहीं करता है। सबके भीतर बैठा हुआ अपना अपना ईश्वर यही सब करता है। પોતાનું આત્મા પોતાનું ઈશ્વર છે। આ ઈશ્વર જ શુભ અને અશુભ કર્મ કરે છે, ભોગે છે। આત્મા છે તે નિત્ય છે। કેવો છે આત્મા?
छह आ संसार में अनादिकाल की आत्मा छे 4 गति 84 लाख योनि में भ्रमण करे छे। आत्मा छे ते नित्य छे करता निज कर्म। आत्मा छे नित्य छे स्वकर्मों करता छे। ज्ञानवर्ण दर्शनवर्ण विधि मोहनीय आयु नाम गोत्र इत्यादि सब कर्मों करता कौन छे? आ आत्मा आ पोतानो ईश्वर छे। भोक्ता वળી मोक्ष छे। मोक्ष उपाय सुधर्म। आत्मा करता छे भोक्ता छे आत्मा छे। सौथी पहलो वचन छे। आ निश्चय करो। आपनो निश्चय नथी बहु लोकोने। हूँ आत्मा छूं। हूँ आत्मा छूं एम निर्णय करो नक्की करो। आत्मा छे जेवो सिद्धोनो आत्मा छे तेवो आ मारो आत्मा पण छे। અને આ આત્મા કર્મોથી પરાધીન થઈને સંસારમાં ભ્રમણ કરે છે। કર્મોથી વિમુક્ત જે જગાની થાય सिद्ध था। सौभाग्यशालियों सबके शुद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नए की दृष्टि से देखो तो सभी शुद्ध हैं, लेकिन हम जब कर्ता भोक्ता पने की तरफ से देखते हैं तो वह भी संसार में जीव ही तो कर रहा है। जिम्मेदार कौन है? जीव जिम्मेदार, आत्मा जिम्मेदार। कल्पनाओं का दुख है, कल्पनाओं का सुख है। कल्पना के अतीत जो हो गया, जल्पना के अतीत जो हो गया, वो परमानंद नहीं। देखो संसार में कोई राजा है, कोई रंग है, कोई बहुत यशस्वी है, कोई कलंकित है, कोई बहुत कठोर है, कोई बहुत विनम्र है। और इसी सबसे मालूम पड़ता है कि कोई ना कोई तो है जिससे लोग इस तरह से होते हैं। एक कुत्ता देखो, एक कुत्ता गाड़ी में घूमता है, खीर खाता, माँ अपने बच्चे को दूसरे की गोद में रख देगी, कुत्ते को अपनी गोद में रख। इस जीव ने क्या पुण्य किया? कुछ तो किया होगा। सामान्य लोग भी बोलते हैं यार इसका इतना कितना पुण्य है? कुछ लोग तो कम समझदार कहो या मजाक में कई बार लोग कह देते हैं कि हे भगवान, ऐसा गरीब इंसान बनाने की बजाय ये अमीर की हम मुझे कुत्ता ही बना देते। अब उसे ही उसका ये बाहर का वैभव गिर गया, बाहर का सुख गिर गया, लेकिन उसकी पर्याय की हीनता समझ में आ जाए तो फिर ऐसी कल्पना करने से बच जाए। और जैसी कल्पना करते हैं वैसे बन जाते हैं। ब्रह्मा ने आ सृष्टि नो निर्माण कर्यो, केवी रीते कर्यो? कौन छे ब्रह्मा? आ ब्रह्मा छे। आ देह में विराजित एक ब्रह्मा छे। पोतानो देह में विराजित एक ब्रह्मा छे। आ ब्रह्मा कैसे की रचना? तो उसने बस कल्पना की, उसने बस विचार किया और रचना हो गई। तो ये ब्रह्मा कल्पना करता जाता है और रचना होती जाती है, संसार बढ़ता जाता है। और जब यह कल्पनाओं के विकल्प जाल से बचता है, यानी आगरा वालों, चांदी वालों, चांदी जैसी बातें सुन लो, सोने जैसी बातें, ये अपने भीतर बैठा हुआ अपना ही ब्रह्मा अपनी ही रचना करता है। जैसी जैसी कल्पना, आज देखो
डिजिटल वर्ल्ड। अब देखो विज्ञान कितना आगे बढ़ गया, कितना आगे चला गया कि अपन सिर्फ एक कल्पना दे दो। ये बैठे हैं ज्ञानी, मोबाइल चला रहे, अभी भी चालू है इनका, सुना उसे केसरिया महाराज जी का प्रवेश हो रहा है। तो क्या किया, रास्ते चलते मोबाइल पर एआई को इनने कुछ बता दिया, महाराज जी का प्रवेश हो रहा है, और कुछ और बातें बता दी, और 1 मिनट में तो पूरा मैसेज तैयार होकर के आ गया है। न्यूज बन के आ गई। फिर हमको बताया कि लो महाराज जी न्यूज तैयार है, और दूसरे महाराज जी को बताया। मतलब है कि मशीन भी इतनी एक्सपर्ट हो गई कि अपन उसको कुछ कल्पना दो तो कल्पना को प्रैक्टिकल कर लेती है। फिर ये जो चेतना है यह कल्पनाएं करे और उसका प्रैक्टिकल हो, आश्चर्यबंद हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए विकल्पों से बचने की बात कही जाती है। जो ठसे तो ठसे, जीवनार त्रिगुणार निर्विकल्प आसमानी दृष्टि करा। हम निर्विकल्प सुनो, बहुत कठिन काम है। एक कठिन है सच में, जो सरल है वो हमें कठिन लगता है। बोलो, सहज शांत स्वभाव में बैठना क्या कठिन है? पानी को ठंडा रहना क्या दिक्कत है? दूध को मीठे रह आना क्या तकलीफ है? शक्कर को मीठे बने रहने में क्या दिक्कत है? हम अपनी प्रकृति में रह आए तो क्या दिक्कत है? लेकिन यही तो दिक्कत है कि हम शांत बैठ नहीं सकते। जब तक शांत स्वभाव की खबर नहीं है तब तक शांत होना भी मुश्किल है। कैसा है स्वभाव तो? श्रीपाल महाराज देखिए, एक तल्लीनता पूर्वक सुनना। कैसा है स्वभाव? शांत, लेकिन शांत स्वभाव की दृष्टि नहीं। ऐसे लगता है कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, और जहां करना है यानी वहीं देखो। स्वभाव के मार्ग पर चलने की योजना बनाओ, चलो, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनियादारी की बहुत विकल्प करने से फायदा भी कुछ नहीं। चिंतन करो, हूँ कौन छू, इस अवस्था में क्यों, कहां से आया हूं? विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा सब कर्मों का उदय और एक शरीर की उपलब्धि भी और एक कर्म के कारण से हुई, और एक शरीर नाम कर्म का उदय हुआ और यह औदारिक शरीर मिला। व्यक्ति एक नाम कर्म का उदय है, कबूतर उड़ करके उधर से चला गया, उधर से उधर आ गया। एक कबूतर जैसा प्राणी पंचेंद्रिय संगी है और ये आकाश में उड़ सकता है। आप उड़ सकते हैं, लेकिन कई बार इसकी कल्पना कर लेते हैं कि हमें भी ऐसी ताकत होती कि हम आकाश में उड़ते। लेकिन अगर एक पिछला वह भी याद आ जाए ना, जाति स्मरण हो जाए, तो भी बैराग हुए बिना न रहे। ऐसी उड़ने वाली पर्यायें भी जीव ने खूब पाली, पानी में तैरने वाली पर्यायें भी खूब पाली, धरती पर चलने वाली पर्यायें भी खूब पाली। लेकिन अगर नहीं पाई तो विभावों से भिन्न स्वाभाविक दशा नहीं
ये जो ध्रुव स्वभाव की दृष्टि हो तो स्वभाव की उपलब्धि, इसमें निमित्त है सच्चे देव शास्त्र को अनंत सिद्धों की आराधना। और सिद्धों की आराधना करते करते आप लोगों ने आज ध्यान दिया होगा 148 प्रकृतियां नष्ट हुई, अमुक प्रकृति का नाश करने वाली सिद्ध भगवंतों के लिए अर्घम निर्पामुदी स्वाहा। उनके लिए इस अर्घ का कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस अर्घ के माध्यम से हमारी भावनाएं जुड़ती हैं। जैसे आपने इन कर्मों का नाश किया है, वैसे हमारे भी इन कर्मों का नाश हो। सौभाग्यशालियों, अब क्या दौड़ी जाए, क्या जाए, रेलगाड़ी मालगाड़ी रोज की दौड़ है, रोज ही दौड़ते हैं, लेकिन पहुंचते दौड़ते बहुत हैं, रोज दौड़ते हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं हैं। वापिस लेकिन ये जो चंचलता है, यही आश्रम बन है। ये दौड़ रुक जाए, दौड़ है ही इसलिए क्योंकि चाह है, विकल्प है। चाह मिट जाए, विकल्प मिट जाए तो दौड़ भी मिट जाए। सिद्ध भगवंतों की स्तुति में समय सार के मंगलाचरण में आचार्य देव कुंद स्वामी ने कहा, वंदितु शब्द सिद्धे ध्रुवमचलम मनोभवम गदिम कर। कैसे सिद्धों को वंदन करता हूँ? ध्रुव, अचल और अमल गति को प्राप्त। ऐसी गति है उनकी, ध्रुव है, अब कहीं चलना फिरना आना जाना नहीं है। ध्रुव अचल, चलायमान नहीं होना, आकाश प्रदेश नहीं चेंज होना है, आत्म प्रदेशों में बदलाव नहीं होना, चंचलता नहीं होना, और अनुपम गति। ऐसी अद्भुत दशा को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए। हम उसकी उस मार्ग के बहुत निकट आ गए हैं। पुण्य के प्रताप से मनुष्य शरीर मिला। अब हमें भव चक्र को मिटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कर्मों का संकट मिटे तो आत्मा का स्वभाव प्रकटे। कैसे मिटे? सबसे पहले हम कम से कम अशुभोपयोग से बचने का पुरुषार्थ करें। शुभोपयोगमय प्रवृत्ति हो, असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम व्यवहार चारित्र। और फिर अंतर्मुख आत्मानुभूति वाली दशा हो। लेकिन क्या करें? बिना नयन नहीं पाई ये, बिना नयन की बात। नयनों से तो दिखता नहीं है ना सिद्धों का आत्मा ना अपना आत्मा। ये तो बिना नयन की बात बिना नयन के ही मिल सकती है। सिद्धों जैसे आत्मानुभव की बात आत्मानुभव से ही मिल सकती है।
इन सिद्ध भगवंतों की आराधना करते करते हमारी अंतर की दृष्टि खुले, इस तरह के पूजा मंगलमय विधान के माध्यम से हमारी धारणा भी बदले और मंगलमय तपस्वी मुनिराजों का सानिध्य, जिनवाणी का सानिध्य और अनंत सिद्धों की आराधना हमें स्वसानिध्य उपलब्ध कराने में निमित्त बने, हमारी आत्मा भी परमात्मा बने। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के बारे में समझ लें। देह की बात करें तो फिरोजाबाद में जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में। गुजरात के महसाणा में समाधि हुई, पश्चिम में। दक्षिण में उदगांव कुंजवन में उनकी दीक्षा हुई और पूरे देश भर में उन्होंने भ्रमण किया। 18 भाषाओं की ज्ञाता, अनेक अनेक साधुओं को दीक्षा दी और शिक्षा देकर के उन्होंने पारंगत किया। तीर्थों पर रहने का, तीर्थों पर साधना करने का ही जिन्हें बहुत चाव था, जिन्होंने तपस्वी सम्राट आचार्य सम्मति सागर की, आचार्य श्री विमल सागर की, आचार्य संभव सागर की, आचार्य कुंथो सागर की जैसे अनेक गणनीय का, विजयमती माता जी जैसे अनेक शिष्य रत्न धर्म समाज को दिए और जिन्होंने आचार्य श्री वीर सागर जी जैसे तपस्वियों की समाधि करवाई, जिन्होंने अपने गुरु की बहुत सुंदर समाधि 14 दिन की समाधि संपन्न करवाई और जो खुद उत्तम समाधि करके स्वर्ग सिधारे थे। आज फाल्गुन शुक्ला एकादशी उनका दीक्षा दिवस है। उनकी दीक्षा दिवस के अवसर पर उन गुरु चरणों में वंदन, उनके चरित्र के रूप में दूसरा महावीर एक सुंदर ग्रंथ लिखा गया है, उसे पढ़ें। पूज्य पुरुषों के स्मरण से हमें भी उनके जैसे गुणों की सुगंध पाने की भावना पैदा होती है। आचार्य महावीर कीर्ति जी का जन्म फिरोजाबाद में हुआ, आगरा में भी उनका लंबा निवास हुआ। उन्होंने वहाँ एक फरिया के पास तीर्थ है, उस तीर्थ का भी उद्धार किया था। कौन सा तीर्थ है? मरसलगंज। और उन्होंने बहुत तपस्या की। गिरनार जी ने भी चतुर्मास किया, शिखर जी ने भी चतुर्मास किया तीर्थों पर। और एक अंतर्मुख प्रवृत्ति वाले संत थे। 18 भाषाओं का ज्ञान होने के बाद भी कोई अभिमान नहीं, कोई प्रचार प्रसार नहीं, कोई और अत्यंत सादी जीवन शैली और अत्यंत कठिन तपस्या। ऐसे गुरुजन हमें भी वो सत्व प्रदान करें, भेद विज्ञान के पथ पर चल करके हम सभी परम ग्रंथ दशा का अपूर्व अवसर पाएं, ग्रंथ से अहंत और अहंत से सिद्ध हो जाएं। जय बोलिए आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय।